अभी विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। सदियों से हमने भारत में प्रकृति को ईश्वर के दर्जे दिए हैं, तो प्रकृति को हम पूजते आए हैं। अब जिसको पूज रहे हैं हम उसी पर प्रदूषण कर रहे हैं, ये अनुचित है। तो इसलिए हमें अभी पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अब किसानों को ये बात नहीं पता, प्लास्टिक की शीट लगा देते हैं खेतियों में। जब फसल निकालने के बाद वो प्लास्टिक उसी में जमीन में रह जाता है, फिर वो उसको जला भी देते हैं। इससे कितना डाइऑक्सिन पैदा होता है, लोगों में बीमारियां फैल जाती। फसल काटने के बाद वो जो जड़ बच जाता है, खेत को जलाए मत, इसको मल्चिंग करें। मिट्टी में उस जड़ों को रौंदने से फिर वो अच्छा खाद बन जाता है। अगले फसल के लिए वो बड़े उपयोगी सिद्ध होते हैं। फिर दूसरी बात, पार्टियों में, शादियों में हम लोग प्लास्टिक की थाली और प्लास्टिक का लोटा ये सब इस्तेमाल करते हैं। इसको बंद करना चाहिए। पत्तल के थाली और पत्तल के दोना, कुल्हड़, इसमें लौट के हमें जाना चाहिए। 51 ट्रिलियन समुद्र में और हवा में प्लास्टिक का कण घूम रहे हैं। जितने तारे हैं हमारे तारा मंडल में, उससे 500 गुना अधिक है। देखिए, बूंद बूंद मिलकर सागर होता है। इसी तरह से एक एक व्यक्ति अपना जो प्लास्टिक की उपयोगिता में आधा कर दें तो भी बड़ा उपयोगी होगी। और दुकान में जब जाते हैं आप लोग, प्लास्टिक बैग, 4 सब्जी लेते हैं तो 4 अलग अलग पैकेट होते हैं आपके हाथ में। इन सब को हमें बंद करना पड़ेगा। इसलिए कपड़े का थैली या जूट का थैली लेके जाइएगा। मंदिरों में कुमकुम, चंदन, रोली, ये सब दुकानों में ऐसे एक गोपुर बना के रखते थे, उसमें से निकाल के देते। आज सब कुछ पैकेट में। मंदिर भी जाते हैं तो सारे पैकेट प्लास्टिक के पैकेट में मिलता है। इस बार रक्षाबंधन में हम लोग सिर्फ मौली का, सूत का प्रयोग करें। बस हम ये संकल्प अपने में ले लें, आने वाले दिनों में हम अपना प्लास्टिक का प्रयोग आधे से कम कर देंगे।